विषय है ओबीसी समाज का। जो समाज के युवा कई सालों से सपने देखते हैं कि हम अच्छी नौकरियों में आएंगे, सपने दिखाती भारतीय जनता पार्टी कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम ओबीसी को बढ़ाएंगे। लेकिन जब सरकार में बीजेपी आती है, ओबीसी को भूल जाती है। ऐसा क्यों? इसका मतलब मोदी की वो बात सही है जिसने कहा है कि जातिगत जनगणना एक अर्बन नक्सल है। ये 28 अप्रैल 2024 को न्यूज 18 नेटवर्क के इसमें इंटरव्यू में कहा था। मतलब स्पष्ट होता है कि आपकी मानसिकता हर समाज को सम्मान देना, अधिकार देने की नहीं है। निश्चित तौर से बार बार बात आ रही है, अभी ब्रांडिंग हो रही है कि सर्वदलीय बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। मैं समझता हूं कि सर्वदलीय बैठक जब होती है, जब विवाद की स्थिति होती है, समन्वय की आवश्यकता होती है, जब सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मीटिंग क्या एक सिर्फ दिखावा है? और अगर सरकार की मंशा है कि इनको आरक्षण देना ओबीसी का, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? 28 तारीख का इंतजार क्यों कर रही है? आज ही आदेश करें, आज ही आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दें, विड्रॉ करें। एक तरफ 100 करोड़ रुपए आप दे रहे हो वकीलों को, तो सर्वदलीय बैठक करके मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी से दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने तो पहले कह चुका कि अध्यादेश हम लाया, अधिनियम कानून हमने बनाया कमलनाथ जी के समय, और जैसे ही सरकार गिरी शिवराज जी ने स्टे ले लिया। क्यों स्टे लिया आपने? क्या आप पिछलों को नहीं चाहते हो? क्या आप पिछले वर्ष से नहीं आते हो? तो सबसे पहले तो मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान को पिछड़ा वर्ग के समाज से बहिष्कार होना चाहिए। मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक सरकार की नाकामी छुपाने का प्रयास है। 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13% आपने भर्तियां क्यों होल्ड की है, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की। 29 जून 2025 को फिर सुनवाई हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया। मतलब स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर आरक्षण मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मिलेगा, बीजेपी सरकार के कारण नहीं मिलेगा। तो क्या इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दे सकता? संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, हमने सब कुछ सुन लिया, हम देखते, सोचते, विचारते। तो मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क है। 1 घंटा भी देर नहीं करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण देना है, सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी तत्काल अभी आप ऐलान करें, अभी तैयार करें, आपके वकील को बोले कि सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा दें।